हेलो एवरीवन, नमस्कार। डॉक्टर मैक्सवेल मार्च की किताब के बारे में आपने सुना होगा। इस किताब के पीछे की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। साइको साइबरनेटिक्स 1960 में छपी थी और उस समय पॉजिटिव इमेजरी पर पहली प्रमुख किताब थी। लेकिन डॉक्टर मार्च साइकोलॉजिस्ट नहीं बल्कि प्लास्टिक सर्जन थे जो लोगों के चेहरे पर आई खराबी या चोट सुधार देते थे। उन्होंने देखा कि ऑपरेशन के बाद चेहरे पर आए बदलाव के कारण कई लोगों की पर्सनालिटी बदल गई। उनके बात करने का तरीका, चलने का स्टाइल, यहाँ तक कि आवाज़ की टोन भी बदल जाती थी। इससे भी रोचक बात ये थी, कुछ पेशेंट्स ऐसे भी थे जो ऑपरेशन के बाद आरोप लगाते थे कि उनका ऑपरेशन हुआ ही नहीं है। पेशेंट्स के परिवार और दोस्तों को यकीन दिलाने के बावजूद इन लोगों को अपने चेहरे पर बदलाव नहीं दिखता था। डॉक्टर मार्च आश्चर्य में कहते कि जैसे वो जानबूझकर नए बदलाव को झुठला रहे हैं। डॉक्टर मार्च ने थ्योरी बनाई, आपके अंदर जो ताकत और कमजोरी है वो आपकी सेल्फ इमेज से पैदा होती है। शारीरिक या अन्य बदलाव तभी मायने रखते हैं जब आपके दिमाग में बैठी आपकी पर्सनालिटी, आपकी सेल्फ इमेज बदलती है। डॉक्टर मार्च ने ये भी कहा कि हम लोग अपनी सेल्फ इमेज से बाहर जाकर कुछ भी नहीं कर सकते और कई लोग अपनी सेल्फ इमेज इतनी जोर से चिपकाए होते हैं कि उन्हें प्लास्टिक सर्जरी जैसे बदलाव भी नहीं दिखते। बास्केटबॉल कोच जोहन वॉर्डन अपनी किताब में कहते हैं कि यूनिवर्सिटी टीम में एक अच्छा प्लेयर था, लेकिन बचपन से उसके मन में बैठा हुआ था कि वो 3 पॉइंट शॉट नहीं लगा सकता, क्योंकि बचपन में उतने दूर से शॉट ले पाना असंभव था। कोच कहते हैं कि उसका वहम तोड़ने के लिए हमने उसे कहा, आज किसी की प्रैक्टिस तब तक खत्म नहीं होगी जब तक तुम 10 शॉट न लगा लो। बहुत देर तक वो शॉटिंग करता रहा, लेकिन हम जानते थे कि वो दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जैसे समय निकला तो उसे समझ आना शुरू हुआ कि कोच सीरियस है और बिना 3 पॉइंटर्स लगाए जाने नहीं देंगे। तो उसने ध्यान लगाकर शॉट लगाना शुरू किया और आधे घंटे में ही 10 शॉट्स पूरे कर लिया। सबने उसको बधाइयाँ दी, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उस स्टूडेंट ने सेल्फ इमेज इतनी जोर से पकड़ी हुई थी कि उसने माना ही नहीं कि वो मैच में 3 पॉइंटर लगा सकता है। कई दिनों तक याद दिलाने पर भी उसने मैच में 3 पॉइंटर्स लगाने की कोशिश नहीं की और वो जल्दी ही टीम से बाहर हो गया। मार्च कहते हैं कि आपका दिमाग आपकी बनाई हुई तस्वीरों या फीडबैक पर काम करता है। जब आप गोल बनाते हो और उस पर काम करते हो तो आप अपने सेल्फ इमेज में छोटे बदलाव लाना शुरू करते हैं। अगर सेल्फ इमेज में निश्चित बदलाव नहीं आते तो पुरानी आदतें आपको वापस घेर लेती है और आप चक्कर वापस लगाकर वहीं आ जाते हैं जहां से आपने शुरू किया था। और समय के साथ अगर सेल्फ इमेज में भी परिवर्तन होता है तो आप गोल तक पहुंच जाते हो। डॉक्टर मार्च की थ्योरी आज न्यूरोसाइंस की रिसर्च में भी कायम है। साइंटिस्ट ने कहा, आपका दिमाग कल्पना और रियलिटी में अंतर नहीं कर पाता। उनका मतलब है कि अगर चिंतित होकर भविष्य के बारे में कुछ सोचो या वो हालात सच में सामने आ जाए तो दिमाग दोनों परिस्थितियों में एक जैसा ही रिएक्ट करेगा। वही न्यूरो केमिकल छोड़ेगा और एक जैसे ही हार्मोन ट्रिगर होंगे। दिमाग के वही न्यूरल सर्किट एक्टिवेट होंगे या वैसे ही थॉट रिएक्शन होंगे जो चिंता होने या मुसीबत आने पर प्रकट होते हैं। न्यूरोसाइंटिस्ट इस प्रक्रिया को कहते हैं न्यूरॉन्स दैट फाइट टुगेदर वाइट टुगेदर। जैसा हम देखेंगे और कल्पना करेंगे वैसे ही हमारे थॉट पैटर्न्स और बिलीव सिस्टम बनेंगे। इन सब के साथ साथ विजुअलाइजेशन करने से आरएस रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम भी एक्टिव होता है। दिमाग का ये हिस्सा एनवायरनमेंट से नए सिग्नल स्कैन और फिल्टर करता है। आपने देखा होगा कि जब किसी नए आइडिया के बारे में देर तक सोचते हैं तो उस आइडिया से संबंधित बातें, न्यूज़, इंफॉर्मेशन और अवसर बार बार दिखाई देने लगते हैं। इसलिए अगर अपने गोल्स और प्रोसेस के बारे में विजुअलाइज करते हैं तो आपको उसी से जुड़े आइडियाज़ और इंफॉर्मेशन दिखने लगते हैं जो अभी तक आपका दिमाग फिल्टर करते आ रहा था। आज की तारीख में बहुत लोग विजुअलाइजेशन बता रहे हैं। इन फील गुड वीडियोस और आर्टिकल से अच्छा तो लगता है, लेकिन विजुअलाइजेशन में क्या विशेषता होनी चाहिए? इस जानकारी के लिए हम लोग सबसे 2 खास ग्रुप की बात सुनते हैं, एक साइकोलॉजिस्ट और दूसरे खासकर स्पोर्ट कोच। इसलिए कि ये जवान बच्चों में रिजल्ट लेकर आते हैं जो स्कोरबोर्ड पर साफ दिखते हैं।
पहली टिप देती है एमिली कुक, जो फ्री स्टाइल स्पीकर हैं। वे कहती हैं कि पहली बात आपको पता होना चाहिए कि आप विजुअलाइजेशन क्यों कर रहे हो। डर खत्म करने के लिए या टेक्निक अपने दिमाग में बिठाने के लिए। मैंने पूरी टेक्निक लिखकर रिकॉर्ड की थी और इस टेप को मैं दिन में कई बार सुनती थी। बहुत कमाल की टिप है दोस्तों। अगर आपको विजुअलाइज करने में दिक्कत आ रही है तो आपको इसे लिखकर मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेना चाहिए और गाइडेड विजुअलाइजेशन की तरह प्रयोग करना चाहिए। अगली टिप देखने के लिए एक स्टडी समझते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की रिसर्च में स्टूडेंट को अपने फाइनल ग्रेड्स और अच्छे मार्क्स के बारे में सोचने को बोला गया। स्टूडेंट्स 2 महीने तक देखते रहे कि वे कैसे अच्छे ग्रेड्स ला कर खुश रहें, उनको अच्छी नौकरी कैसे मिले और सब उनको कैसे बधाइयाँ दे रहे हैं। लेकिन इन स्टूडेंट्स का रिजल्ट दूसरे ग्रुप से 20% कम आया, क्योंकि इस विजुअलाइजेशन के प्रभाव से स्टूडेंट निश्चित हो गए और तैयारी को हल्के में लिया। इसी स्टडी में दूसरा ग्रुप भी था। यह स्टडी टेनिस प्लेयर और गोल्फर्स के साथ दोहराई गई। इन ग्रुप ने न केवल अभ्यास में ज़्यादा समय लगाया बल्कि अभ्यास का स्तर भी बेहतर होता रहा। जिनको रिवीजन का प्रोसेस विजुअलाइज करने को बोला गया, इन स्टूडेंट ने रिवीजन या तैयारी का प्रोसेस पूरी डिटेल में देखा। इस विजुअलाइजेशन के कारण पढ़ाई और रिवीजन करने की हिचक जाती रही और इन स्टूडेंट ने बाकी ग्रुप से ज़्यादा समय पढ़ाई में लगाया और अच्छे नंबर से पास हुए। ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी की स्टडी में म्यूजिक स्टूडेंट के 2 ग्रुप को विजुअलाइजेशन कराया गया। पहले ग्रुप से बोला गया कि फर्स्ट पर्सन व्यू में खुद को म्यूजिक बजाते हुए पूरे डिटेल में देखो और दूसरे ग्रुप से बोला गया कि आप फर्स्ट पर्सन व्यू के साथ साथ अपने आप को स्टेज पर बजाते हुए थर्ड पर्सन व्यू में भी देखो। तो रिजल्ट में दूसरे ग्रुप ने ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दी। रिसर्चर्स कहते हैं कि हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि दिमाग में ऐसा क्यों होता है, फिर भी हम कह सकते हैं कि थर्ड पर्सन व्यू में विजुअलाइज करने से दिमाग को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए शायद ज़्यादा न्यूरल कनेक्शन एक्टिवेट होते हैं। स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर माइकल जर्वेस कहते हैं कि हमारा उद्देश्य एथलीट के दिमाग में बिल्कुल असली एक्सपीरियंस पैदा करना है, इसलिए विजुअलाइजेशन के समय आपको 5 सेंस का प्रयोग करना है। आप न केवल अच्छा शॉट लगाते हुए शो मोशन में खुद को देखते हो, बल्कि अच्छा शॉट लगाने की आवाज़ सुनते हो, उसका वाइब्रेशन शरीर में महसूस करते हो। आप कोर्ट या ग्राउंड की खुशबू भी सूंघते हो, आप ठंड और गर्मी भी महसूस करते हो। फिर आप यही प्रोसेस थर्ड पर्सन में भी देखते हो। आपको अपने दिमाग में इतनी बार रिहर्सल करना है कि शरीर को बिल्कुल यकीन हो जाए और मैच की परिस्थितियों में वो अपने आप रिएक्ट कर सके। जर्मनी की प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट गैब्रियल ओटिंगन, जिन्होंने इमोशन, थिंकिंग पैटर्न और मोटिवेशन पर उल्लेखनीय काम किया है, इन्होंने लोगों को मोटिवेट करने के लिए डबल थिंक का उपयोग किया, जिसमें सक्सेस और परेशानी दोनों को विजुअलाइज करते हैं। प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्लान बनाकर उस प्लान को स्टेप बाय स्टेप विजुअलाइज करने से हम असलियत में प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और गोल को पूरा करने का मोटिवेशन भी बढ़ जाता है। ये विजुअलाइजेशन उन्होंने बिजनेस मैनेजर्स, हाउसवाइफ, स्टूडेंट, एथलीट्स और विभिन्न लोगों को साथ सफलतापूर्वक कर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल स्टडी फॉर सक्सेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।